नमस्कार दोस्तों। आज है 25 फरवरी 2022 और आज 25 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? तो सही जवाब है यूक्रेन। आपको पता ही होगा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन बॉर्डर की ओर तेजी से बढ़ रही है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद अब दूसरे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत के जीडीपी की वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो सही जवाब है 8.6%। कितना है? 8.6%। इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.6% रखने का अनुमान जताया है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के चालू वित्त वर्ष के लिए जताए गए 9.2% के अनुमान से कम है। इसके अलावा इंडिया रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार एनएसओ 2021-22 के जीडीपी 147.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगा सकता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। इसके सीएम कौन है? अशोक गहलोत। इसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों के पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो सही जवाब उनका ऋचा घोष। क्या नाम उनका? ऋचा घोष। इसके बारे में बात करेंगे। तो ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके अलावा इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रोमेली धर के नाम था। रोमेली धर ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी की थी। वेदा कृष्णमूर्ति ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों में अर्धशतक जोड़ा था। अब किसका नाम हो गया है रिकॉर्ड? ऋचा घोष के नाम पे हो गया। कितनी गेंद पे इन्होंने मारा है? 26 गेंद पे इन्होंने 50 रन बना लिया था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। इसके बारे में बात करेंगे। तो एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि इसके ऐप तक किसानों तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे जल्द ही अन्य भाषाओं में लॉन्च करने की योजना भी बनाई गई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने साल पूरे हो गए? तो सही जवाब है 3 साल पूरे हो गए। कितने? 3 साल पूरे हो गए। इसके बारे में बात करेंगे। तो 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिवस के माध्यम से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के प्रति अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में भी मनाया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो सही जवाब है इजराइल। इसके बारे में बात करेंगे। तो इजराइल द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सी डोम इजराइल के आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। इसके अलावा आयरन डोम इजराइल की एक मिसाइल प्रणाली है जिसका उपयोग गाजा पट्टी से कम दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को नष्ट करने और रोकने के लिए किया जाता है। सी डोम का सफल परीक्षण देश की समुद्री रक्षा को और मजबूत करेगा। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उनके बारे में आपको बता दिया कि एग्जाम में आ ही सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में क्या क्या इंसिडेंट हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान जिसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से संबंध है ये की रिपोर्ट जारी की। इसके अलावा डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर दूर दो शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा IAF 6 से 27 मार्च को यूके में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास एक्स कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगा। इसके अलावा सेना अध्यक्ष जनरल MM नारवणे ने बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किए हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट को जिनका नाम है 28 फरवरी का इतिहास, यानी 28 फरवरी को क्या क्या इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, 1586 को अकबर के दरबारी कवि बीरबल विद्रोही यूसुफ जई के साथ एक लड़ाई में मारे गए। इसके अलावा 1921 में रूस ने जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी पर कब्जा किया था। 1948 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता डेनी डेंजोगपा का जन्म हुआ था। इसके अलावा 1952 यानी 1952 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। 1962 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। 1974 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म हुआ था। आप ये सारे पॉइंट नोट कीजिए। हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। इसके अलावा 1981 में बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर का जन्म हुआ था। 1987 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण हुआ था। 2001 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का निधन हुआ था। 2006 में दीपा मेहता की फिल्म वाटर को गोल्डन किनारी पुरस्कार मिला था। 2009 को फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को 80वें ऑस्कर अकेडमी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। 2009 में पूर्व सैन्य अधिकारी धीरज मल्होत्रा IPL टूर्नामेंट के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये सब कब हुआ था? आज के दिन, यानी 25 फरवरी वाले दिन इंसिडेंट ये सारे हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को जानने को मिला है। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलेंगे कल नई तरीके के स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।